हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने ट्रायंगल चैप्टर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है DEFG इज ए स्क्वायर एंड एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, शो दैट DE स्क्वायर इक्वल टू BD मल्टीप्लाई EC। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बनाई हुई है इसकी। तो यहाँ पर DEFG ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर एंगल BAC 90 डिग्री गिवन है और हमें ये शो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है हमें कि AGF, एक हमारे पास यहाँ दिख रहा है DBG। इन दोनों ट्रायंगल को मैं पहले सिमिलर प्रूफ करूंगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG। अब देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखें तो हमें तो ये बताया है BAC 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंगल A हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा AGF में। और अगर DBG ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है DEFG, तो स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल AGF में एंगल A 90 डिग्री होगा और DBG में एंगल BDG 90 डिग्री होगा। तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल GAF इक्वल होगा एंगल BDG के और यहाँ पे लिखेंगे ईच 90। अब एक एंगल और चाहिए मुझे ताकि मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर GF जो है वो पैरेलल होगी DE के और इक्वल भी होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कि DE इसमें से E को आगे प्रोड्यूस करे तो C तक जाता है, D को आगे प्रोड्यूस करे तो B तक जाता है। तो इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि GF यहाँ पर BC के पैरेलल होगी। तो देखिए रफली मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। जैसे कि अगर ये दोनों साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पर देखें तो BA यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगी, या B और A, यहाँ पर G है, ये F है, इस तरह से ये C है। यहाँ पर GF और BC जो है एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर BA ट्रांसवर्सल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल AGF यहाँ इक्वल होगा एंगल DBG के और हम इसको लिखेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ऊपर के दोनों फैक्ट के बेस पर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ट्रायंगल AGF सिमिलर होगा ट्रायंगल DBG के बाय AA सिमिलैरिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए जैसा कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, अब इसी तरह से हम ऊपर जो ट्रायंगल है और जो AGF है इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यानी कि मैं ट्रायंगल AGF और ट्रायंगल EFC की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC। अगर हम ट्रायंगल AGF में देखें तो FAG ये 90 डिग्री है और CEF भी 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। लीनियर पेयर से अगर हम नीचे निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल FAG इक्वल होगा एंगल CEF के और इसके लिए हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। इसमें भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। तो देखिए किस तरह से मिलेगा, हम दोबारा से इसको बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये GF है और यहाँ पर हमारा ये BC है और यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये C होगा, ये A है, यहाँ पर G, यहाँ पर F और यहाँ पर है B। अब देखिए यहाँ पर GF पैरेलल है BC के, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और यहाँ पर AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एंगल AFG इक्वल होगा एंगल ECF के और यहाँ पर लिखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने ऊपर वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग दिखाया था वो ये वाला था। तो ऊपर के दोनों फैक्ट से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ट्रायंगल AGF सिमिलर होगा ट्रायंगल EFC के बाय AA सिमिलैरिटी कंडीशन। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और साथ में ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो इसके सिमिलर हैं, तो इट मीन्स ये आपस में भी सिमिलर होंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर है AGF सिमिलर है ट्रायंगल DBG के और यहाँ पर है ट्रायंगल AGF सिमिलर ट्रायंगल EFC के। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में AGF आ रहा है, इधर भी AGF आ रहा है, ठीक है, सिमिलर का साइन है। तो हम ये कह सकते हैं इसके राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ अपनी इक्वेशन और इसको मैं अपनी इक्वेशन सेकंड मान लूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा
कि ट्राइंगल डी बी जी सिमिलर होगा ट्राइंगल ई एफ सी के। देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शन में होती हैं। तो अब हम यहाँ पर साइड्स का प्रोपोर्शन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इसकी साइड्स का प्रोपोर्शन लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर जी है, तो देखिए एंगल जी के सामने कौन सी साइड बन रही है, ये बन रही है बी डी, तो मैं यहाँ पर बी डी लिख लेता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो एंगल सी है, तो देखिए सी के सामने कौन सी साइड बन रही है, ई एफ, तो मैं यहाँ पर ई एफ ले लेता हूँ। और यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बी है, तो एंगल बी के सामने बन रही है डी जी, तो मैं यहाँ पर डी जी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एफ, तो यहाँ पर एफ के सामने बन रही है सी ई, तो मैं यहाँ पर सी ई ले लेता हूँ। अब देखिए हमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर ई एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई एफ जो है स्क्वायर की साइड है, तो ई एफ जो है इक्वल होगी डी ई के, ठीक है, क्योंकि सभी साइड जो है इक्वल होती है, तो मैं ई एफ की जगह पर डी ई लिख सकता हूँ। तो मैं इसको रीराइट करूँगा कि बी डी अपॉन में डी ई, और यहाँ पर डी जी, देखिए डी जी भी जो है वो स्क्वायर की साइड है, ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो मैं डी जी को भी रिप्लेस करा सकता हूँ डी ई से। और नीचे है सी ई, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ई एफ जो है वो इक्वल होगा डी ई के, और डी जी भी इक्वल होगा डी ई के। अब आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डी ई को डी ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी ई का स्क्वायर, और यहाँ पर बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे सी ई से, तो यहाँ लिखेंगे बी डी इंटू सी ई। और यही हमें प्रूव करना था। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए हमें यहाँ प्रूव करना था कि डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई ई सी। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रूव कर दिया है डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू, यहाँ वहाँ ई सी था, या सी ई लिखो या ई सी लिखो एक ही बात है। तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।